हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी आत्मीय गुरु भाई बहनों और शिष्यों को यथा उचित प्रणाम आशीर्वाद। मैं विगत काफ़ी दिनों बाद अस्वस्थता के कारण जो तीसरे चरण का महाज्ञान प्रकरण था उसमें थोड़ी विलंबता हुई है, क्योंकि मैंने क्रोध और अहंकार पर 2 प्रकरण प्रस्तुत कर दिए हैं जो मानव प्राणी की पंच विकार की व्यवस्था में सक्रियता को लिए हुए जीवन यापन की प्रक्रिया में प्रधानता प्रदान करते हैं। तो तीसरे प्रकरण में था काम, जैसा कि मैंने अहंकार के वीडियो में आपको बताया था। तो मैं आज पंचमकार के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के प्रकरण के तीसरे चरण में काम के बारे में आपको अपनी मन बुद्धि विवेक के अनुसार से आपको ज्ञान प्रदत्त करने की चेष्टा कर रहा हूँ। हम जब भी अध्यात्म जगत में कोई भी अनुष्ठान कार्य करते हैं या कोई पाठ करते हैं या कोई भी प्रक्रिया करते हैं, तो उनमें हमारी जो वैदिक परंपरा के अनुसार से मनोकामना व्यक्त होती है, वह होती है चतुर्वर्ग फल प्राप्त की। जिसमें एक काम भी आता है, बाद में मोक्ष आता है। तो जो वह प्रक्रिया है काम की, वह क्यों व्यक्त होती है? काम के कई अर्थ निकलते हैं। काम के अर्थ निकलते हैं कि जैसे हम कोई व्यवसाय करते हैं तो उसको भी काम बोला जाता है। जो हम शारीरिक मेहनत करते हैं उसको भी काम बोला जाता है। हम मानसिक जो प्रक्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, वह मानसिक कार्य भी बोला जाता है। एक वैचारिक काम होता है, एक मानसिक काम होता है, एक शारीरिक काम होता है, एक आध्यात्मिक कार्य होता है। तो कार्य को ही काम की एक परिभाषा में रूपांतरित करते हुए उसको क्रियान्वित किया जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्षार्थे पाठे विनियोगः, इस तरह से हम विनियोग लेते हैं। धर्म, जिसमें हम सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म के कार्य को अग्रसारित करने के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिसका हम पालन करते हैं, वह हमारा धर्म है। धर्म अर्थ, अर्थ का मतलब हम अपने जीवन यापन की व्यवस्था में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो मेहनत करके धन अर्जित करते हैं, वह हमें यथा उचित प्राप्त होना चाहिए, जिससे हमारे धन से हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो सुख प्राप्ति हो, वो सही ढंग से प्राप्ति हो सके, जीवन यापन सही ढंग से चल सके। धर्म अर्थ काम, काम का मतलब है हमें मानव प्राणी के रूप में जन्म लिया है, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे कीट पतंगे हो, या प्रकृति में हो। प्रकृति में जल है, पेड़ पौधे हैं,
इत्यादि इत्यादि। तो हर एक में काम की व्यवस्था है। काम का मतलब अपने ही समान कोई कार्य करने की व्यवस्था के लिए काम की उत्पत्ति होती है। जैसे कि एक वृक्ष होता है, उसमें फल लगता है, फल लगने के बाद में उसमें बीज उत्पन्न होता है, और बीज उत्पन्न होने के बाद में उसमें उस वृक्ष की पूर्ण समष्टि रूप में वह उसमें समाहित होता है। वह उसकी सुसुप्त ऊर्जा के रूप में वह रहता है। अगर उसको सही ढंग से उसका भूमि में आरोपण करके उसका पोषण करते हैं, तो वह अपने ही पिता के तुल्य, यानी अपने ही वृक्ष के समान, जिस वृक्ष का वो पौधा बीज है उसके समान ही वह वृक्ष बनाने में समर्थ होता है। इसी प्रकार से मानव प्राणी में जो पुरुष तत्व है, उस पुरुष तत्व में वीर जो होता है, वह वीर में वह शक्ति होती है जिस प्रकार से एक वृक्ष के बीज में वह वृक्ष पैदा करने की शक्ति होती है। इसी प्रकार से पुरुष वर्ग में वीर एक महाशक्ति के रूप में उसके शरीर में चैतन्य अवस्था में रहता है। उस वीर में वह शक्ति होती है कि वह अपने ही समान एक मानव प्राणी की उत्पत्ति करने में समर्थ होता है। यह पूर्ण ऊर्जावान, दैदीप्तवान और चैतन्यवान होता है। क्योंकि जब मानव प्राणी जन्म लेता है तो ब्रह्मा जब पुरुष तत्व की उत्पत्ति करता है तो उसमें आत्मा के साथ में वीर की स्थापना की एक व्यवस्था संपादित करता है, जो सुषुप्त अवस्था में रहती है। जैसे जैसे वह यौवन अवस्था में प्रवेश करता है, तो जिस प्रकार से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उसी प्रकार से पुरुष वर्ग में और स्त्री वर्ग में भी एक ज्वार भाटा के रूप में एक यौवन अवस्था आती है। उस यौवन अवस्था में यह जो वीर है परिपक्व अवस्था में परिवर्तित होता है, और यह ऊर्जा अपने आप में इतनी तीव्रतम होती है कि उसको संभाल पाना इन शब्दों में कहा जाए कि मुश्किल है तो मुश्किल है। इसीलिए हमारे जो वैदिक धर्म में और प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य पालन के लिए बोला गया था, और आज भी वह व्यवस्था है कि 21 वर्ष की आयु में ही आपको सरकार अनुमति देती है कि आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको 21 वर्ष तक अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद संतानोत्पत्ति के लिए आपको तत्पर होना चाहिए। मैं काम के बारे में बात कर रहा था, तो काम का जो आधार है वह है वीर। मनुष्य के अंदर जो काम है वह मानव प्राणी को ऊर्ध्वगति भी देता है और अधोगति भी देता है।
अधोगति तो आपको सभी को मालूम है कि जब उसके शरीर में वीर उद्वेलित होता है तो उसके अंदर काम वासना जागृत होती है, तो वो काम वासना के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढने की कोशिश करता है। वह एक गलत प्रक्रिया के अंतर्गत वीर को नष्ट कर देता है, गलत संपर्कों में आकर वीर को नष्ट कर देता है और उसकी ऊर्जा का क्षय होता है। जब उसकी ऊर्जा का क्षय होता है तो उसके मन विचार में एक कहीं न कहीं एक हीनता की भावना आ जाती है, एक न्यूनता की भावना आ जाती है और उसके शरीर का जो विशिष्ट तत्व है, ऊर्जा है, वो विनष्ट हो गई। उसके लिए उसके अंदर एक ग्लानि सी पैदा होती है, चाहे वह स्वप्न दोष के माध्यम से हो या हस्त मैथुन के माध्यम से हो या किसी माध्यम से हो। जब वह अनावश्यक रूप से वीर का नष्ट करता है तो उसके अंदर एक ग्लानि पैदा होती है। यह तो एक आधार हुआ। मैं स्पिरिचुअल वे में इसको काम को ले जाना चाहता हूँ कि यह जो वीर है, यह मनुष्य के अंदर सुषुप्त अवस्था में मूलाधार में स्थापित होता है। जब हम साधना, अनुष्ठान या संन्यास जीवन या अन्य कोई व्यवस्था करके अध्यात्म जगत में प्रवेश करके हम ब्रह्म से साक्षात्कार करने की प्रक्रिया करते हैं, तो उस ब्रह्म से साक्षात्कार की प्रक्रिया में यह वीर महासहयोगी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यही एक ऐसी महान ऊर्जा शक्ति है जो मानव के शरीर में विद्यमान रहती है। इसी वीर को हम ऊर्जा कहते हैं, जो मूलाधार में स्थापित होती है, जो पूर्ण दैदीप्यमान होते हुए भी सुषुप्त अवस्था में रहती है। जब हम इसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हम योग माध्यम से, क्रिया योग के माध्यम से, हठ योग के माध्यम से जब हम इसको ऊर्ध्वगामी करते हैं तो यह उस आधार बिंदु से अंगड़ाई लेते हुए ऊर्जा के रूप में ऊपर की ओर उठती है। जब यह ऊर्जा की ओर उठती है तो इसको हम कुंडली जागरण कहते हैं। यह जब ऊर्जा होती है, यह ऊर्जा इतनी दैदीप्यमान और शक्तिमान होती है कि इसमें असीम शक्तियों का भंडार भरा होता है। जैसे जैसे यह ऊर्ध्वगामी होती है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी के आधार में यह स्थापित होती है और रीढ़ की हड्डी के में जो खोखला है उसके अंदर से सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की ओर उठती है और दोनों ओर से इडा पिंगला इस तरह से सर्पाकार रूप में उठती हुई ऊपर की तरफ जाती हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी और इडा पिंगला नाड़ी जब ये ऊपर की ओर थोड़ी सी चैतन्यता इसमें आती है, योग क्रियाओं के माध्यम से, हठ योग के माध्यम से या मंत्र के माध्यम से या तंत्र के माध्यम से या गुरु के शक्तिपात के माध्यम से या दीक्षा के माध्यम से, जब यह ऊर्ध्वगामी होती है तो इसमें चैतन्यता आना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही यह वीर ऊर्ध्वगामी होता है और आधार बिंदु से थोड़ा सा ऊपर उठता है, तो जैसे ही उठता है तो इसकी चैतन्यता, इसकी ऊर्जा शरीर में व्याप्त होना शुरू हो जाती है, अंग अंग में व्याप्त होना शुरू हो जाती है। इसका परिणाम स्वतः ही साधक को देखने को मिल जाता है कि जैसे ही ये ऊर्ध्वगामी होते हैं तो उसके मन से डर, भय, शोक, चिंता, ये चारों के चारों अलग हो जाती हैं और उसका आसन दृढ़ हो जाता है। और जब ये चारों चीज़ हट जाती हैं तो वो चारों चीज़ों की फिलअप करने के लिए
यानी कि कोई चीज़ खाली तो रहती नहीं है, प्रकृति का नियम है। उसकी जगह पर दया, ममता, स्नेह और करुणा, ये 4 चीज़ें उसमें फिलअप होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि जब साधक या कोई सन्यासी या कोई योगी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन को यापन की व्यवस्था करता है, वैदिक रास्ते पर चलता है, सनातन धर्म पर चलता है, तो उसके चेहरे पर एक ओज, एक तेज, एक वाणी में ऊर्जा आती है, उसके वाणी में तेजस्वता आती है, उसके चेहरे पर तेज आता है, आँखों में तेज आता है, और उसके अंदर से डर, भय, शोक, चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। उसका आसन दृढ़ हो जाता है और गुरु के प्रति आस्था उसकी दृढ़ होना शुरू हो जाती है, इष्ट के प्रति उसकी आस्था दृढ़ होना शुरू हो जाती है। जब गुरु और इष्ट के प्रति उसकी दृढ़ संकल्पता हो जाती है, तो यही दृढ़ संकल्पता उसकी यदि बरकरार रही तो आस्था और समर्पण में परिवर्तित हो जाती है। जब आस्था किसी गुरु के प्रति और किसी इष्ट के प्रति हो जाती है तो उसके अंदर समर्पण पैदा हो जाता है। जब समर्पण पैदा हो जाता है तो उसके अंदर जो भाव है गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, वह भाव इतना निश्चल होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही वह ऊर्ध्वगामी होते हुए मणिपुर चक्र स्वाधिष्ठान को भेदते हुए, क्योंकि जैसे ही स्वाधिष्ठान चक्र को भेदता है तो उसकी काम की पिपासा थोड़ी शांत हो जाती है और वह आँखों में एक समानता का भाव होता है। वह सभी विपरीत योनि को, यानी कि स्त्रियों को माँ, बहन और पत्नी को पत्नी के रूप में, माँ को सभी जो स्त्रियां हैं उनको माँ, बहन इत्यादि इत्यादि के रूप में उसकी दृष्टि स्थिर होना शुरू हो जाती है। यानी उसके अंदर काम पिपासा का जो प्रचंड वेग है वो शांत होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही उस काम की प्रक्रिया मणिपुर चक्र को स्पर्श करती है तो यह सृष्टि बीज है, सृष्टि स्थल है। इस सृष्टि स्थल पर स्त्रियों में डिंब का उत्पादन होता है और यहाँ वीर आकर स्थापित हो जाता है। यहीं से वह वीर की जो ऊर्जा है वह तीव्र गति से ऊर्जीकृत होती है और उसकी जो ऊष्मा है, क्योंकि हमारे शरीर में जो 33,000 नाड़ियाँ हैं वह उनका जो संगम बिंदु है वह नाभि चक्र है, नाभि है। यहीं से हमारे शरीर में पूर्ण ऊर्जा जाती है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जब माँ के गर्भ में बालक होता है तो नाभि से एक नाल निकलती है, वह बच्चे के नाभि से जुड़ी हुई होती है, तो सारी संरचना, सारा पोषण उसको माँ की नाभि से प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से एक साधक जब अपने आप को ऊर्ध्वगामी की स्थिति में ले जाने के लिए प्रवृत्त होता है, ब्रह्म से साक्षात्कार करने की स्थिति में प्रवृत्त होता है, और जब ब्रह्म से साक्षात्कार करने की स्थिति में प्रवृत्त होता है तो उसकी वह ऊर्जा, वीर रूपी ऊर्जा नाभि में आकर स्थापित हो जाती है। और नाभि से ही जब वह नौली प्रक्रिया करता है तो उस नौली प्रक्रिया के माध्यम से उसकी ऊर्जा सभी 33,000 नाड़ियों में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है
और यहीं से नौली प्रक्रिया के माध्यम से यदि 10 द्वारों को बंद कर दिया जाए और ऊर्जा को कहीं बाहर न निकलने दिया जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण उसके शरीर से क्षीण हो जाता है और वह मनोवेग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु मार्ग से विचरण कर सकता है। यह एक अलग प्रकरण है लेकिन बिल्कुल प्रामाणिक है। इसका कभी मौका लगा तो जिक्र करेंगे। और जब वह योग क्रियाओं के माध्यम से मूलाधार से उसको विभिन्न योग क्रियाओं के माध्यम से और आसनों के माध्यम से उसको ऊर्ध्व गति प्रदान करता है तो वहाँ से वह ऊर्जा उठकर अनाहत चक्र में प्रवेश कर जाती है। यानी कि वीर आपका मूलाधार से उठा और वह योग क्रियाओं के माध्यम से योगी अनाहत चक्र तक उसको पहुंचाने में जब सक्षम हो जाता है तो अनाहत चक्र के जो चक्र हैं उन सभी चक्रों का भेदन करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई एक संस्कृत में प्रकांड विद्वान हुआ, कोई कंप्यूटर में अन्यतम ज्ञान लिए हुए हो गया, किसी की बुद्धि इतनी तीव्र हो गई, किसी को साइंस में इतना प्रकांड विद्वान बना दिया, तो उसके जो चक्र हैं उन चक्रों में 64 कलाएं अपने आप में समाहित होती हैं। 14 विद्या 64 कला। तो अनाहत चक्र जिसका पूर्ण जाजल्यमान हो जाता है और जो योगी हो जाता है, योगी अपने अनाहत चक्र को पूर्ण चैतन्य कर लेता है, तो वह इस क्रिया के माध्यम से, इस अनाहत चक्र के माध्यम से उसकी टेलोपैथी स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। इस ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी योगी, ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी, देवी, देवता से वह अपनी संपर्क स्थिति बना लेता है। उसका कहीं से भी कोई ब्रेकअप नहीं होता है। जिस प्रकार से एक उदाहरण बताता हूँ कि एक स्त्री होती है जिसमें दया, ममता, स्नेह, देवत्व के गुण होते हैं, क्योंकि देवी को, स्त्री को देवी बोला गया है क्योंकि उसमें दया, ममता, स्नेह, करुणा, क्षमा का प्रभाव होता है, तो दैवित्व गुणों से वह परिपूर्ण होती है। तो जब किसी स्त्री का पुत्र, किसी माँ का पुत्र कहीं दूर विदेश में अगर बीमार हो जाता है तो उसको कैसे मालूम पड़ जाता है कि मेरा बेटा बीमार है? उसको कुछ अनुभूतियाँ ऐसी होने लगती हैं, ऐसा चिंतन होने लगता है कि मेरा बेटा बीमार है, और जब वह किसी माध्यम से पुष्टि करती है तो मालूम पड़ता है कि हाँ एक्चुअल में बीमार है। तो यह प्रक्रिया क्या है? यही एक टेलोपैथी है जो हमें समाज में देखने को मिलती है। लेकिन हम योगियों को तो स्वाभाविक रूप से गुरु से संपर्क करने की, देवी देवताओं से संपर्क करने से, उनसे वार्तालाप करने से की स्थिति बिल्कुल सरल और सुगम होती है। आपने कई पिक्चरों में देखा होगा, वीडियो में देखा होगा या सीरियलों में देखा होगा कि हनुमान जी कहीं बैठे हुए हैं तो कृष्ण के पास में पुष्प पहुंच जाते थे। वो गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी रहते थे, तो जब द्वारका में कृष्ण भगवान रहते थे तो उन्हें हनुमान जी को राम की दर्शन की इच्छा थी, लेकिन वो दास थे, भक्त थे, इसलिए बिना अपने सेवक, अपने प्रभु की आज्ञा के बिना वो जा नहीं सकते थे। तो रोज़ वो गंधमादन पर्वत पर जो एक कमल पुष्प खिलता था, ब्रह्म कमल खिलता था, वह ब्रह्म कमल वह वहाँ से प्रभु के श्री चरणों में द्वारका पहुँचा देते थे। तो वो द्वारकाधीश समझ जाते थे कि मेरा भक्त मेरे मिलने के लिए बेचैन हो रहा है। तो ये एक प्रक्रिया थी, मैं एक उदाहरण पेश किया है। तो इसी प्रकार से हम जब यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारे गुरुदेव सिद्धाश्रम में हैं,
अगर हमें सिद्धाश्रम में बैठे हुए किसी योगी मुनि तपस्वी से संपर्क करना है तो हम अनाहत चक्र के माध्यम से अपना चैतन्यता लेते हुए उनसे संपर्क कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक रिमोट और टीवी का संपर्क होता है, रिमोट से अगर वह चैनल का नंबर अगर डाल दिया जाए तो वो चैनल डिस्प्ले होने लगता है, इसी प्रकार से हमारा भी अनाहत चक्र एक रिमोट की तरह कार्य करता है। हमें जिससे भी संपर्क करना है और जो कार्य संपादित करना है वह कार्य संपादित कर देते हैं रिमोट के माध्यम से, टेलीपैथी के माध्यम से। यही टेलीपैथी जो है वह आज्ञा चक्र में दिव्य चक्षु के माध्यम से संपर्क स्थापित करते हुए वह उस दृश्य को भी देखने में पूर्णतः समर्थ हो जाता है, क्योंकि इसके बाद विशुद्ध चक्र आता है। विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है तो उसके अंदर ज्ञान की परिकल्पना पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। इसके बाद जब आज्ञा चक्र आता है तो आज्ञा चक्र में जब वह ऊर्जा जाती है और वहाँ पर ऊर्जा का जो विस्फोटीकरण होता है, तो क्योंकि नीचे से जो निकलती है इडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी से होती हुई वो आज्ञा चक्र में जाकर तीनों एक संगम बिंदु के रूप में मिल जाती हैं, तीनों नाड़ियाँ मिल जाती हैं। जब तीनों नाड़ियाँ मिलती हैं तो वह जो ऊर्जा, जो वीर उठा ऊपर की तरफ ब्रह्मचर्य के माध्यम से, वह पूर्ण तेजस्तावान लेते हुए आज्ञा चक्र में आता है और यहाँ विस्फोटीकरण उसका हो जाता है, क्योंकि तीनों जगह से मिला, इडा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी से आया, और जैसे ये आया तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिल जाते हैं और इसका विस्फोटीकरण हो जाता है। आपको देखा होगा कि जब दो तार नेगेटिव पॉजिटिव आपस में टकराते हैं तो उसमें ऊर्जा निकलती, चिंगारी निकलती है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे आज्ञा चक्र में यह इडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी से आती हुई ऊर्जा उस वीर का विस्फोटीकरण करती है तो हमारे जो आज्ञा चक्र, ये जो चक्षु हैं, ये तो चर्म चक्षु हैं, हमारे जो तीन चक्षु हैं, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और आत्म चक्षु, ये तीनों के तीनों विखंडित हो जाते हैं। विखंडित होने के बाद में खुल जाते हैं। तो जब खुल जाते हैं तो साधक त्रिकालदर्शी हो जाता है, भविष्य दर्शा हो जाता है, भविष्य दृष्टा हो जाता है और उसके ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान उसके अंदर समाहित हो जाता है। देख सकता है, समझ सकता है, वेद पुराण उपनिषद की ऋचाओं को पढ़ सकता है, समझ सकता है। जैसे गुरुदेव किसी भी वेद पुराण की ऋचाओं को सुगमता के साथ में उच्चारित कर देते थे। और आपको जैसे मालूम है कि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, तो हस्तिनापुर में बैठे हुए संजय ने धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल, कुरुक्षेत्र में हो रही घटनाओं को अक्षरता साक्षरता के रूप में युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र को पूरा समझा दिया था। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जितनी कहने में सरल है उतनी करने में सरल है। बशर्ते उतना सक्षम गुरु होना चाहिए जो आपको सही मार्गदर्शन देते हुए आपके वीर को ऊर्ध्वगामी बनाने की जो प्रक्रिया है उसको समझा सके। इसलिए वीर का संरक्षण होना अति आवश्यक है। जो अनावश्यक रूप से अपने वीर को नष्ट कर देते हैं वह व्यक्ति हमेशा ग्लानि में रहता है और उसके चेहरे का ओज तेज समाप्त हो जाता है। जिसके अंदर वीर की अधिकता नहीं होती है उसके चेहरे पर तेज नहीं होता है। जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो ब्रह्मत्व को लिए होते हैं और अपने वीर को ऊर्ध्वगामी करके अपने सहस्त्रार्थ में ले जाने की प्रक्रिया करते हैं, उनके चेहरे पर स्वतः ही तेज आता है। मैंने एक श्लोक पढ़ा था वीर के संबंध में। सर्वज्ञानाय बीजम रक्षतु कृम प्रवर्तन्यम वीर समस्य च
मोक्ष में जायते, अर्थात जो वीर को सुरक्षित करता है उसका शरीर दिव्य बर्तन की भांति बन जाता है, दिव्य बन जाता है, जिसके माध्यम से वह अपनी ऊर्जा को संचालित करने में सक्षम हो जाता है। मतलब कि जो व्यक्ति अपनी वीर को संरक्षित करते हुए उसे ऊर्ध्वगामी करता है, उसका शरीर दैदीप्यमान हो जाता है, दिव्य हो जाता है। और जब वो संरक्षित करते हुए उस ऊर्जा को आज्ञा चक्र से जब शस्त्रार्थ में ले जाने की प्रक्रिया करता है, क्योंकि हमारे जो हठ योगी हैं वो लिंग के माध्यम से वीर को शोषित करते हुए सीधे ब्रह्मांड में शस्त्रार्थ में पहुंचाने की प्रक्रिया करते हैं, वह हठ योगी हैं और ऐसा सक्षम है। वह हठ योगी के प्राण उसके बस में होते हैं, वह इच्छा मृत्यु का वरदान स्वतः ही प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह वीर को यानी कि जो शारीरिक जो ऊर्जा है, चेतना है, उसको अपने नियंत्रण में पूर्णता के साथ में कर लेता है। क्योंकि जो चेतना है वह वीर है, वे वीर का ही दूसरा नाम चेतना है। आपने देखा होगा कि जो वीर रहित पुरुष होते हैं उनमें वह पौरुषता नहीं होती है। तो जो वीर को संरक्षित करते हुए ऊर्ध्वगामी करते हुए शस्त्रार्थ में ले जाके उसका भेदन कर लेता है, भेदन करने के बाद में, क्योंकि जैसे मैंने प्रारंभ में वीडियो के प्रारंभ में कहा कि वीर ही ब्रह्म का एक प्ररूप है जो सृष्टि रचयिता के रूप में आपके शरीर में स्थापित होता है। यहीं से वह सूत्र भी प्रतिपादित होता है, अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, मैं ही ब्रह्म हूँ, दूसरा कोई नहीं है। जब साधक अपने आप में ब्रह्मांड की पूरी शक्ति अपने शरीर में अर्जित करते हुए और सारे ब्रह्मांड में अपने आप को विचरण की स्थिति में ले जाने की प्रक्रिया संपन्न कर लेता है, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, तो आवागमन से वह मुक्त हो जाता है और वह अपने ही समान शिष्यों का एक समूह खड़ा करके अपने उस ज्ञान को प्रवृत्त करते हुए वह ब्रह्म से मिलाने की प्रक्रिया संपन्न करता है, जिसे गुरु बोलते हैं। गुरु का मतलब बिल्कुल सीधा अब आप समझ गए होंगे कि गुरु वह तत्व है जो आपकी सुसुप्त ऊर्जा को जागृत करने में सक्षम होता है और ब्रह्म से साक्षात्कार कराने में वह सक्षम होता है कि आपकी जो ऊर्जा है, जो वीर शक्ति है, जो चैतन्यता को लिए हुए अचेतन अवस्था में वह सोई हुई रहती है, उसको कैसे जगाया जाए, उसको कैसे क्रियान्वित किया जाए, यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो केवल गुरु के माध्यम से ही संपन्न होती है। क्योंकि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो ना तो वीडियो में बताई जा सकती हैं, ना उसको किसी पुस्तक के माध्यम से लिखकर बताई जा सकती हैं। जब साधक गुरु के समक्ष उपस्थित होकर उन प्रक्रियाओं को समझने की चेष्टा करता है तो उसको किस प्रकार से गति प्रदान की जाती है, यह प्रैक्टिकल केवल सामने बैठने के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये तो हम जैसे साधकों का सौभाग्य था कि हमें इतने सक्षम श्रेष्ठ डॉक्टर नारंदर श्रीमाली जी के रूप में गुरु प्रदान हुए, प्राप्त हुए, जिन्होंने हमें बिल्कुल सरल सुगम रूप से
उस ब्रह्मत्व को प्राप्त करने में हमारी सहायता प्रदान की, हमें वह ज्ञान चेतना प्रदान की जिसके माध्यम से सरल सुगम रूप से उन साधना सिद्धियों को संपन्न करने में, सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो सके। यदि अभी भी जो भी साधक गुरु में पूर्ण निमग्नता के साथ में साधनाओं को सिद्ध करने की चेष्टा उमंग रखते हैं और अपने आप को वह निमग्नता, वह समर्पण गुरु चरणों में अर्पित करते हैं, नित्य प्रति गुरु का ध्यान करते हुए अपने आप को, अपने प्राणों का निछावर करते हुए गुरु चरणों में अर्पित करते हैं और अपने हृदय कमल में गुरु को स्थापित कर लेते हैं। जिस प्रकार से श्री हनुमान जी ने अपनी भक्ति के माध्यम से सीता राम को अपने हृदय में स्थापित करके सीना चीर के दिखा दिया था, तो आप भी अपने अंतर्मन से सीने को चीर कर देख सकते हैं कि हमारे हृदय में गुरु का वास है कि नहीं है। जिन लोगों ने मेरे से दीक्षा प्राप्त की है, उनको मैंने वह प्रक्रिया से अवगत कराया है कि किस प्रकार से गुरु को हृदय में स्थापन करके और बिना किसी सामग्री के, बिना किसी उपकरण के, बिना किसी प्रकार से आप गुरु से साक्षात्कार करते हुए उनका संपूर्ण पूजन संपन्न कर सकते हैं। जिन लोगों ने दीक्षाएं ली हैं और जो भविष्य में लेंगे, उनको इस प्रकार से गुजरना होगा और मैं उनमें सक्षमता के साथ में गुरु को हृदयंगम करने की प्रक्रिया समझा देता हूँ और उसको फिर लगातार वह प्रयास करते रहते हैं, तो उसमें प्रगाढ़ता आ जाती है, सुदृढ़ता आ जाती है और गुरु को हमेशा हमेशा के लिए वह हृदयंगम करते हुए साधना सिद्धियों में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मैं जो चतुर्थ चरण है इसका, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो काम हो गया, अब मोह। अब जो मैं चौथा वीडियो इसका बनाऊंगा वो मोह का होगा, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को सभी साधकों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करें जो साधना क्षेत्र पर अग्रसर होते हुए पूर्णत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, साधना सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं और वह उन गुरुओं के सानिध्य में साधना संपन्न कर रहे हैं जिन्हें केवल धन की लालसा है और आपको गुमराह करके तरह तरह की साधना सिद्धियां का ज्ञान तो प्रदान कर देते हैं, लेकिन जब उन्होंने स्वयं ही नहीं की हैं तो आपको वह ज्ञान नहीं दे सकते हैं। यह जो ज्ञान है यह आधारभूत ज्ञान है, प्रैक्टिकल है और इस ज्ञान को जो भी साधक पान करेगा उसे अवश्य ही जीवन की उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए पूर्णत्व को प्राप्त करने में समर्था प्राप्त कर सकता है। जैसा कि मैंने विगत वीडियो में सभी में बताया है कि जो भी यहाँ तक अंत तक जिसने भी देखा है वह कम से कम 108 लोगों को इसको शेयर करके और सब्सक्राइब करावे तो उसकी एक गुरुमाला मंत्र जाप पूरा हो जाएगा और मेरा शुभ आशीष आशीर्वाद उसको प्राप्त होगा और उसकी आध्यात्मिकता का जो रास्ता है वह सरल और सुगम हो जाएगा। इतश्री मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम।